हेलो फ्रेंड, मैं आकाश आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आकाश प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट पे और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया बताइए तो, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी। और अगले क्लास में हम 5.2 को फिनिश किए थे। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? 5.3 को। और 5.3 को समझने के पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। 5.3 को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम बता रहे हैं, पहले आप लोगों को क्या बताए थे बताइए तो? ए एन या टी एन या एल का फॉर्मूला क्या बताए थे भैया बताइए तो? ए प्लस एन माइनस वन इंटू का क्या बताए थे? डी। ठीक है, क्या बताए थे भैया बताइए तो? डी। चलिए अब यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आएगा आप लोगों को समझ, क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम लोगों का अब की ये 5.3 में काम करेगा। और ये वाला किस में किया था? 5.2 में काम किया था। ये वाला 5.3 में पूरा 5.3 में तो दोनों का कंबाइन यूज होगा। ठीक है, दोनों यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए तो? एस एन लिखा है। एस एन क्या है बताइए तो? योग है, यानी क्या है? पदों का योग है। क्या है? पदों का योग है। यहाँ पे करते हैं कोमा। कोमा देखिए एन। एन क्या है भैया? पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या है। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है एन क्या है? पदों की संख्या है। आप लोग बताइए ए क्या है? ए है प्रथम पद। क्या है भैया? प्रथम पद। बताइए डी क्या है? आप लोगों को डी बता दिया गया है। क्या है? सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है। क्या है? सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस है। चलिए चीज़ों को देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग डी कैसे निकालते हैं बताइए तो? अगला पद माइनस पिछला पद यानी ए टू माइनस का ए वन, ये हम लोग डी निकालने का फॉर्मूला होता था। चलिए देखते हैं। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं इस चीज़ को आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो थोड़ा सा वीडियो का पॉज कर और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मानिए कोई व्यक्ति है जो पहले दिन 100 रुपये कमाता है। ठीक है, पहले दिन कितना रुपये कमाता है? 100 रुपये कमाता है। दूसरे दिन 50 रुपये अधिक कमाता है यानी कि 150 रुपये कमाता है। तीसरे दिन फिर 50 रुपये अधिक कमाता है यानी कि 200 कमाता है, यानी 200 कमाता है। ऐसे ही वो कमाते रहता है। तो बताइए उसके 20 दिनों की आमदनी क्या हो जाएगी? कितने दिनों की? 20 दिनों की आमदनी क्या हो जाएगी? तो करना क्या पड़ेगा? पहले दिन को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे दिन को जोड़ना पड़ेगा, तीसरे दिन को, ऐसे 20 दिनों तक जोड़ना पड़ेगा। तो हमको समय लग जाएगा ज़्यादा। अगर समय नहीं ज़्यादा लगना है तो क्या करेंगे? हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। किस फार्मूला का? एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू के डी। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे बताइए ये क्या है? 100। ए 100 क्या है? ए है। ए का वैल्यू क्या दे दिया भैया बताइए? 100। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। डी। डी क्या करते हैं भैया बताए थे अभी? ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है? 150 माइनस का 100 कितना हो जाएगा बताइए तो? 50 यानी कि 50। ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया है बताइए तो? 20। ठीक है, क्योंकि 20 दिनों का सैलरी उसका निकालना है। चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सीखते हैं। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? देखिए इस फार्मूला का यूज करिए। क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल टू बताइए तो आप लोग? ए प्लस सॉरी कितना हो जाएगा? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू के क्या हो जाएगा भैया बताइए आप लोग? डी। ये क्या है हम लोगों का फार्मूला? फार्मूला में क्या करिए आप लोग? मान को पुट कर दीजिए। चलिए एस एन। एस एन तो हम लोगों को निकालना है, तो एस एन की जगह एस एन ही छोड़ देंगे। एन। एन का वैल्यू बताइए तो कितना है? 20 है। तो कितना रख देंगे? 20 अपन के कितना है? 2। चलिए यहाँ 2 ए। 2 इंटू ए का वैल्यू बताइए तो कितना है भैया बताइए तो? 100 है। तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस एन माइनस वन। एन का वैल्यू कितना है बताइए तो आप लोग? 20। तो 20 माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू बताइए तो कितना है? 50 है। तो कितना रखेंगे? 50। चलिए चीज़ों को सीखते हैं। चलिए यहाँ पे प्लाइज का चिन्ह दीजिएगा, ऐसे करिएगा। एस एन इक्वल टू बताइए तो क्या हो जाएगा? 20 में 2 से भाग देंगे यानी कितना हो जाएगा बताइए तो? 10। ठीक है, यहाँ पे 2 में 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, प्लस देखिए 20 में से 1 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 19 इंटू कितना हो जाएगा? 50। चलिए चीज़ों को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 200 प्लस का 19 पच्चे 95। 95 पर एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, चीज़ों को सीखते रहिए। अब एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, 10 इंटू 200 में 90 क्या है ये 950 को जोड़ेंगे तो देखिए तो 900 200 1100 कितना हो जाएगा बताइए, 1150। 1150 को 10 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,500। और वो 20 दिनों में कितना रुपए कमाएगा भैया बताइए तो 11,500। बहुत आसानी से जोड़ पाए, नहीं तो ऐसे जोड़ते रहते। 100 प्लस 150, 250, 250 प्लस 200 कितना हो जाता था 450, 450 प्लस 250 कितना होता 500, 200, 700। ऐसे ही जोड़ते इस फार्मूला को यूज करके हम बहुत आसानी से जोड़ लिए। चलिए एक और फार्मूला आप लोगों को इसमें मिलेगा, उस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या मिलेगा बताइए तो, यहाँ पे देखिए इसी फार्मूला से निकलेगा। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू, देखिए 2a क्या लिख सकते हैं भैया, a प्लस का a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है देखते हैं एस एन इक्वल टू n/2। ठीक है देखिए ये तो इतना है, यहाँ पे देखिए तो इतना के बराबर क्या लिखा गया है, एल लिखा गया है। क्या आप एल रखिए, टी एन रखिए, एन रखिए, आपकी किताब में एल रखा है इसीलिए हम एल को रख लेंगे कि कितने बच्चे को कन्फ्यूजन हो गया। नहीं तो कितना हो जाएगा ए प्लस इतने की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे बताइए तो यहाँ से एल, तो एल रख लेंगे। तो हम लोग का एक फार्मूला और ये भी बन गया। इस फार्मूला का भी कभी कभी यूज कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं और एक नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों को निश्चित ही फायदा होगी और 100 में 100 नंबर आपको आ ही जाना है मैथ में। ठीक है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के बीच और बताइए वहाँ पे कि सर इतने समझा के पढ़ाते हैं कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आप कहते हैं कि सर अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन को बता देते हैं, दशमलव वाला छोड़ देते हैं, बाटा वाला छोड़ देते हैं। तो करते क्या है आज हम बाटा वाला करते, दशमलव वाला करते, सॉरी हम लोग दशमलव वाला करते हैं। तो बताइए तो एक नंबर में कौन किस में दशमलव है, 1 का 3 में क्या है भैया बताइए आप लोग, उसमें है दशमलव। चलिए 3 देखते हैं प्रश्न क्या है। दिया है आपको एक पी 0.6, फिर दिया है 1.7, फिर दिया है 2.8 डॉट 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 का क्या दिया है 100 पदों तक क्या निकालना है भैया बताइए। तो पहले ही सवाल में बोल दिया 100 पदों तक का क्या निकालना है योग। अब बताइए आप लोग हम योग के लिए फार्मूला क्या बताए हैं, इस चीज़ को तो आप लोग समझते होंगे। योग के लिए फार्मूला हम बता दिए हैं। चलिए इसमें देखते हैं प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद तो यही होता है। तो कितना है ये 0.6 है, कितना है 0.6 है। चलिए डी डी कैसे निकालते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए तो 1.1 कैसे आएगा 1.7 लिख देंगे, इसमें से पॉइंट देखिए यहाँ 7 में से 6 हो जाएगा 1.1। ठीक है 1.1 आ गया। चलिए चीज़ों को सीखते हैं। हम लोगों को ए पता लग गया, डी पता लग गया और एन कितना है दिया है 100 पदों तक योगफल निकालना है, इसलिए हम लोगों को एन भी पता लग गया कितना 100। ठीक है चलिए अब देखते हैं क्या हम लोग को निकालना है एस एन। क्या बोला है योग निकालने के लिए, तो योग किसको बोलते हैं एस एन को बोलते हैं। चलिए देखते हैं एस एन बराबर आप लोगों का भी फॉर्मूला लिखवाया है, बोलिए तो आप लोग फटाफट कितना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का क्या हो जाएगा डी लिखवाए थे आपको ये फार्मूला। चलिए इस फार्मूला पे वैल्यू को पुट करिए। एस एन निकालना है तो एस एन की जगह एस एन देखिए एन, एन का वैल्यू कितना है भैया 100 है, तो इसको क्या लिखेंगे 100। तो 100 अपन के कितना हो जाएगा 2 प्लस देखिए 2a का वैल्यू कितना है बताइए 0.6। ठीक है तो 2 इंटू का 0.6 प्लस n-1। चलिए देखते हैं n का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना है भैया बताइए, तो 100 दिया है तो कितना लिख देंगे 100, बीच में माइनस है तो -1 है तो 1। डी का वैल्यू कितना दिया है आप लोगों को देखिए तो यहाँ पे कितना यही ना है डी का वैल्यू 1.1। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। चलिए देखते हैं एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू क्या है बताइए तो आप लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन में लिखते जाइएगा, दिया है या प्रश्नानुसार दिया है। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा 100 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 50 यानी कि 50। यहाँ पे किस चीज़ का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस देंगे। यहाँ पे देखिए कितना है 6 दूना का 12, तो 12 दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद लगा देंगे कितना है 1.2 प्लस। चलिए यहाँ पे देखिए 100 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 99, और 99 में गुना करेंगे किससे 1.1 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू 50 प्लस में क्या हो जाएगा 1.2 प्लस देखिए
99 में 1.1 से क्या करना है हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इधर करके देख लेते हैं 99 में किससे करना है 1.1 से। चलिए करते हैं। देखिए 1 में 9 से गुना होगा तो 9, फिर 1 में 9 से गुना होगा तो 9, फिर 1 में 9 से गुना होगा तो 9, फिर 1 में 9 से गुना होगा तो 9। देखिए तो कितना होगा 9 9 9 18 और 9 और 1 10 यानी कि 10। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद है 1 अंक के बाद, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। चलिए देखते हैं कितना आया, कितना आया बताइए। तो आप लोग उधर गुना करके देखें, तो गुना करने पर कितना आया 108 पॉइंट कितना 9। ठीक है, चलिए सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आप लोग। अभी यहाँ पे लिखा है SN इक्वल टू 50 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी ठीक है प्लस होगा, प्लस। देखिए तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे भैया, गुना करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। सॉरी इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करिए तो आप लोग कितना हो जाएगा। इसमें किसको ऐड करना है 1.2 को। चलिए करते हैं, कितना हो जाएगा बताइए तो आप लोग। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे भी प्लस नहीं होगा। यहाँ पे किस चीज़ का मल्टीपल का चिन्ह है, देखिए फार्मूला में मिस्टेक से लिखा गया था। ठीक है चलिए देखते हैं। जोड़िए 9 और 2 11, बीच में दशमलव है, 8 1 9 9 1 10 के 0, यहाँ पे 1 1 कितना आ गया बताइए तो आप लोग 110 पॉइंट का 1। और SN का वैल्यू आप लोग देख लीजिए कितना आ गया। 50 से इसमें गुना करिए, तो देखिए 1 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर 0 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 0, फिर 1 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5, फिर 1 में 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5। और देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 0 है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा दशमलव। तो क्या SN का वैल्यू हम लोग कितना निकाल पे बताइए तो 5505। चलिए ऐसे सभी क्वेश्चन का आप लोग कर लिए, सभी क्वेश्चन एक ही तरह का है, आप लोग करिएगा। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सीखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। बार बार बता रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत आसानी से हम लोगों को कर लेना है, सोचना नहीं है। चलिए तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है। चलिए 2 नंबर का एक ही बता देते हैं क्योंकि वही उसमें ही बाटा लगा है। आप लोग पढ़िएगा, सब दूसरा मत बताइए, वही बता दीजिए। चलिए वही बता देते हैं कितना दिया है, पहले ऊपर पढ़ लेते सवाल के नीचे दिए हुए का योगफल यानी कि बताए हैं योगफल यानी योग ज्ञात करना है। चलिए दिया है कितना 7 प्लस कितना है दिया है 10.1/2। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है प्लस कितना 14 यानी कि 14 प्लस डॉट 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 कितना दिया है 84 यानी कि 84। तो बोला है जोड़ने पर कहाँ पे आ जाएगा 84 यानी कि बताइए तो अंतिम पद क्या दे दिया। अंतिम पद को हम किससे डिनोट कर रहे हैं भैया, L से डिनोट कर रहे हैं। कितना दे दिया है 84। A का वैल्यू कितना दिया है बताइए तो आप लोग। अंतिम पद देखिए यहाँ पे कितना है 84, तो 84 लिख दिए यहाँ पे। A का वैल्यू कितना है यहाँ से देखिए 7, तो यहाँ से कितना लिख देंगे 7। D का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे चलिए तो देखते हैं। D का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें से इस वाले को क्या करेंगे लेस करेंगे। चलिए करते हैं 10.1/2 माइनस का 7 करिए तो क्या करेंगे देखिए आप लोग। इस चीज़ को इधर करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा 10 दूने के 20 आए के 21, 21 बटा के 2 माइनस के 7, 7 दूना के 14 यानी 21 बटा 2 माइनस का कितना हो जाएगा 14। ठीक है सॉरी 21 बटा 2 माइनस का 14 कितना हो जाएगा 21 में से 14 घटेगा तो 7 यानी कितना आएगा। D का वैल्यू हम लोगों का 7। किसका वैल्यू है ये D का वैल्यू है। अब हम लोग से मांगा क्या है SN मांगा है। SN बराबर हम आपको फॉर्मूला क्या बताए हैं ये बताइए तो, बताइए आप लोग जल्दी बताइए। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का D, यही ना फॉर्मूला आप लोगों को हम बताते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है भैया, हम लोगों को n का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे n क्या। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे लिख देंगे an यानी कि L इक्वल टू L यानी अंतिम पद बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू का D होता है। ठीक है यही ना होता है। अब देखिए ऊपर से L का वैल्यू कितना है 84 रख देंगे, कितना 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा A का वैल्यू आप लोग देखिए यहाँ से कितना रखा है 7, तो रख देंगे 7 प्लस n-1 n का वैल्यू ही तो निकालना है इंटू D का वैल्यू बताइए तो कितना है 7/2। चलिए करते हैं चीज़ों को। देखिए ये 84 इधर है बराबर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 84 माइनस का 7। ठीक है
तो देखिए आप लोग क्या आ जाएगा 84 माइनस 7, इधर घटा कर डायरेक्ट लिख देते हैं 84। आप लोग प्रॉपर वे में करिएगा 84 माइनस का 7 घटाइए तो इसमें से कितना आता है आप लोग देखिए 84 14 में 7 गया 7, यहाँ पर कितना हो गया 7, यानी 77 हो जाएगा डायरेक्ट करिएगा। तो इसमें n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा बताइए, तो आप लोग 7/2 7 से काटिए 11 7 के 77, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 और 11 दूना के 22, n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। ठीक है, कितना निकाल पाए आप लोग 23। अब क्या करेंगे इस फार्मूला का लगा कर क्या करेंगे हम योगफल को निकाल लेंगे। चलिए इधर योगफल भी निकाल लेते हैं। क्या है फार्मूला हम लोग को बना बताइए, तो एस एन इक्वल टू क्या बनाया भैया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का क्या हो जाएगा भैया डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चीज़ों को सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। कितना है आप लोग n का वैल्यू निकाल लिए, क्या निकाल लिए n का वैल्यू निकाल लिए। अब करिए क्या यहाँ पे एस एन, ठीक है एस एन है तो एस एन की जगह एस एन ही निकालना है हमको, तो कर लेंगे एस एन इक्वल टू एन का वैल्यू बताइए तो कितना आया है 23, तो क्या रखेंगे आप लोग बताइए 23 इंटू 2 ए का वैल्यू कितना है बताइए, तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू कितना है 7, तो रख देंगे कितना 7 प्लस n माइनस 1 n का वैल्यू हम लोग को तो मिल गया है, कितना मिला है बताइए तो 23, तो कितना लेंगे 23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आप लोग बताइए यहाँ से कितना मिला है 7/2, तो कितना लिख देंगे 7/2। अब इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करके और एस एन का वैल्यू निकालिएगा, वहीं आप लोग को क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग इस चीज़ को 100% सॉल्व करिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।